वादा था मैं नवाज शरीफ साहब का वो किस्सा भी आपको सुना दूं, वो भी 1997 की बात है। और मैं चाहूंगा बाद में पैनलिस्ट भी सारे मेरे उस पर जरा कॉमेंट करें कि आपको याद है एक टर्किश कंपनी थी बायंदर को कॉन्ट्रैक्ट मिला था नवाज शरीफ साहब की पहली गवर्नमेंट में इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे बनाने का। ये $880 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था और ये डायरेक्ट कॉस्ट इस प्रोजेक्ट की, इसमें वो अरबों रुपए वो नहीं है जो जमीन खरीदने में और तमाम प्रोक्योरमेंट, वो नहीं, ये सिर्फ उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट थी। मियां साहब की गवर्नमेंट चली गई, बेनजीर गवर्नमेंट आई, उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट वट एवर द रीजन उन्होंने वो कैंसिल कर दिया। मियां साहब की जब दोबारा सेकंड गवर्नमेंट आई तो एक तो उन्होंने पहले उसको कॉम्पनसेशन दी गई कोई $10 मिलियन से भी ज्यादा की कि उनका कुछ नुकसान हुए हैं, और मेरी इतला ये भी है बावसूख जराये के मुताबिक, और अगर इन्वेस्टिगेशन हो पता लग जाएगा कि वो 10 मिलियन भी बहुत बड़ा इन्फ्लेटेड जाली फिगर था, उन्होंने जाली खर्चे बनाए हुए थे। एनीवे, वो जब कॉन्ट्रैक्ट दोबारा रिन्यू हुआ तो उसमें एक कॉम्पोनेंट बड़ा इंपॉर्टेंट था, उसमें 40% जो पेमेंट होनी थी वो फॉरेन करेंसी में होनी थी, डॉलर्स में, और 60% रुपए में होनी थी, और उस तक टैग हुआ था $23 का $1 था। कंपनी ने कहा कि आप 40 के बजाय ये इक्वेशन उल्टी कर दें, 60% फॉरेन कर दें और 40% लोकल करेंसी पे कर दें। तो उस पर एतराजात उठे कि आपको क्यों करते हैं। दो एतराजात थे, एक तो तमाम मटीरियल वगैरह सब लोकल प्रोक्योरमेंट थी, कोई जवाज नहीं था, मशीनरी भी सारी लोकली किराए पे ली हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कोई बेसिक चीज चेंज होती तो नया कॉन्ट्रैक्ट आना चाहिए था कानून के तौर पे। आप बेसिक कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं कर सकते, और वो भी इतना बड़ा। बहरहाल एक मीटिंग होती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, उसमें प्राइम मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के आला तीन अफसरान थे, और वहां पे ये बात चली। और नवीस जो अकॉर्डिंग टू द आई विटनेस अकाउंट और इनके कागजात में, उसमें मेमोज पे नोटिस भी है मिनिस्ट्री के कागजात में, एतराजात हुए। तो नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि ये एक उल्टा दें, तो उससे एतराज हुआ कि जी फिर तो नया कॉन्ट्रैक्ट करें। बहरहाल जैसा हमारे पंजाबी में कहते हैं ना ताड़ी गल ना मेरी गल, इन्होंने उसको 50-50 कर दिया। 10% उसमें फॉरेन करेंसी कॉम्पोनेंट में ऐड कर दिया 40 के बजाय। 880 मिलियन का 10% बनता है 88 मिलियन। बहरहाल वो 80 मिलियन के करीब डॉलर्स का एकदम फेवर एक झटके में दे दिया गया। और यही नहीं हुआ, उसका डॉलर का रेट भी $1 अगेंस्ट $23 के रखा गया कि वो जब $23 का काम करेंगे तो उनको $1 मिल जाएगा। मार्केट में तब सितंबर के अंदर जिस वक्त ये दोबारा एग्रीमेंट रीटूल हुआ, $46 का $46 का वो डॉलर था। तो एक तो आपने आधी कीमत पे डॉलर दिया, आपने $80 मिलियन उठा के पकड़ा दिए एक झटके में। और उन कंपनी वालों का कहना था कि जी ये जो सा मनी ट्रेल है ये सीधी जाती है प्राइम मिनिस्टर हाउस तक। ऐसे ही नहीं एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स बन गए, ऐसे ही सब कुछ नहीं हुआ। तो ये मेरा आपसे वादा था। और एक छोटी सी बात एक और ऐड कर दूं, इस पर वक्त जाया हो रहा है लेकिन बता दूं अपने पैनलिस्ट के लिए भी, आपके लिए भी। डेवू के अंदर मियां साहब ने उससे कहा कि इनकी लग्जरी बसेज आएंगी और आप इस पर टोटल ड्यूटी माफ कर दें। तो उस वक्त सत्ताज अजीज साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने स्टैंड लिया कि हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। बहरहाल ये वो। और क्या आप इस पे यकीन कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर ने सजेस्ट किया, उस वक्त के वजीर आजम ने, नवाज साहब ने, कि फिर एक काम करें, अंडर इनवॉइसिंग करवा दें। जब एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर खुद बैठ के अंडर इनवॉइसिंग करवा दें, जब एक प्राइम मिनिस्टर मुल्क का बैठ के एक ही झटके में $80 मिलियन उड़ा के एक साइड पर रख दे, किसकी जेबों में गए, ये सोचने की बात है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्पेशल एपिसोड इन्फॉर्मेटिका के साथ हाज़िर हैं। ये इन्होंने खीर पे कहा, फिर किसकी जेबों में गए, हम आपको फ़ोटो दिखा देते हैं। ये हैं जी, ये इनकी जेबों पे गए। ये हैं जी रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल भी है, जिंदा है जी, रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल जवेद अशरफ काजी। ये जनाब काजी नहीं कि काजी पता नहीं कौन सी फैमिली में। अच्छा जी, इनको एक दी गई जी BMW, नवाज शरीफ ने दी थी, बगैर वजह थी, काम जो लेना था। इनके रैंक बता दें, कितनी जगह पे वज़ीर भी रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद वज़ीर भी कहीं लग गए थे। मुशर्रफ के बड़े थे ना, इकट्ठा ही कोट प्रोग्राम था। ये डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस भी रहे, और ये डायरेक्टर जनरल ISI नंबर 1 सिपाही नंबर 1 भी ये रहे हैं। अच्छा जी, कोई काबू मुशर्रफ आ नहीं रहा था तो वो वाया बठिंडा काबू आता था।
अच्छा जी, मुशर्रफ साहब उस टाइम आर्मी चीफ भी नहीं अभी बने थे, ये उस वक्त की दास्तान सुना रहा है। फिर उनको एक ये दी कि BMW और वगैरह वगैरह, और उन्होंने कहा जी वो आपने वो क्या बनाया था, वो फ्लैटों का क्या चक्कर है, वो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट फलाना टमकाना कोई कर रहे हैं, तो वो क्या सिलसिला किया था। वो छड्डो जी छड्डो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਲਿਆਓ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। वो मेरे को तो पैसे का, चलो ठीक है, फिर वो फलां काम कर दे, उन्होंने भेजा फटाफट, ये स्पेशल एपिसोड है, फटाफट कर रहा हूँ। अच्छा चलो जी, वो फाइल जो कितने दिनों से रुकी हुई थी, वो फाइल आगे कर दी, लाओ जी ये करो जी करो। वो खुद जहाँ पे ऑडिट पैरा जिस एडिटर जनरल ने इसका दामाद कत्ल करवा दिया था, इसने जवेद अशरफ काजी ने लोकल स्लीपर से उसका दामाद कत्ल करा दिया था, और कहा था अगली बारी आपकी है सर, ये कर लेंगे, ढूंढ देंगे आपको उसका, आप बेफिक्र रहें, आप जिस तरह मर्जी करें। वो ये बस गंदे अंडरवर्ड होते हैं, ऐसे ही होते हैं। ये ऑडिट पैरा रिमूव करें जी, यहाँ से करें। अच्छा जी, उसको टेलीफोन तो करते हैं जिसने करना था, जिस एडिटर ने, वो ऑफिसर होता है 18वें 17वें 18वें ग्रेड का, और उसके ऊपर असिस्टेंट डायरेक्टर, और उसके ऊपर डायरेक्टर होता है। तो उनको वहीं से इन्होंने जवेद अशरफ काजी ने उससे फ़ोन कराया था, तो ये अला डिवाया अला वसाया आएगा, वो उनका नाम लेगा, काजी जवेद अशरफ काजी का। तो ये भाई इनको देख लेना, अब गवर्नमेंटें चलनी होती, मुल्क को तो दरपेश मसाइल से निकालना है ना, बड़ी गंभीरता में मुल्क फंसा हुआ है ना, तो ये ज़रूरी है जी, इंडिया से ट्रेडिंग ज़रूरी है जी, आवाम को रिलीफ भी तो देना, अपना मुल्क चाहे डॉलर के डॉलर उधर जाए, इस तरह ये बात है, ब्यूरोक्रेट करते हैं। आवाम को रिलीफ देना, उधर से आ जाएगा प्याज, उधर से क्या टमाटर आ जाएगा, आलू आ जाएगा। भाई आलू हमारा इधर उकाड़े ज़िले का, सिर्फ एक ज़िले में उकाड़े में ये आलू उग जाए तो पूरे पाकिस्तान के लिए वादू हैं, इस तरह के। लेकिन फार्मर को कुछ देंगे तो फिर जब 3900 उसका रेट गंदम का निकालेंगे, 3600 में बिक रही है, तो फिर इस तरह का बारदाना भी करा नहीं देना, बारदाना बोरी नहीं देनी, किस में डालेगा, झोलियाँ भर के बुक्का, तो वो तो ये दामन फैला के कमीज के करेगा। अच्छा जी, ये इस तरह करके जवेद अशरफ काजी साहब ने उस पीरियड में कितना करप्ट था, बहुत इसकी दास्तानें बनी हैं। ये सारी जो मैंने आपको ये बता रही, ये एडिटर जनरल, ऑडिट का तो मुमताज़ आई लव यू, बेल्जियम की तरह का नहीं, इस तरह का। अच्छा जी, वो भी ऑडिट डिपार्टमेंट था ना, उसके अलावा उनसे ऊपर बाला थे कि मैं उधर से पकड़ता था एडिटर जनरल के दफ्तर से, जहाँ इनकी इन्वॉल्वमेंट होती थी। फिर उसी के महकमा में फाइलें बन रही होती, एक ब्रेकिंग न्यूज़ कल देंगे, ये परसों देंगे, एक इसी डिपार्टमेंट के हवाले से। अच्छा जी, फिर क्या बात हुई जी, वहाँ से ये खबरें होती थी कि इसको इतना दे दिया, किला कागज सानू के मिले, वो एडिटर सारे करप्ट होते हैं। तो जो क्या यार कहने, वापडा के एडिटर तो जनाब उसको बस नहीं चलता, वो हेलीकॉप्टर ले ले एक अपना सवारी के लिए, लेकिन वो शो करना पड़ता है, वो फिर किसी के नाम का ले लेते हैं, मखदूम फैमिली में से पकड़ लेते हैं, शाह महमूद कुरैशी को पकड़ लेते हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे को पकड़ लेते हैं, यार तेरे नाम हैगा तैसी चलाना है, तो तुसी तो मुड़ वाल चंगा ही होंगे, दरिया रावी तो हाउसिंग स्कीम बना ली गई, तो मुड़ सादा भी तो इंज करो ना। तो इस तरह करके एडिटर जनरल एक तरह है, वो बड़ा हाँ अपना प्याला पुला भी तो वलायती शराब पी रहा था इतनी सी, कहते शाह जी आ देखो है चक, मैं नहीं पीता शराब पीने वाले के मुँह में पेशाब, वो कहने मैं कहते चको तो सही चको, मैंने थोड़ा सा कहते लो हम पेशाब पी लिया, हम पेशाब पी लिया जे, तो कहता ये वलायती वही इस तरह करके हो रहे थे। तो ये मैंने, इसने कहा फिर किधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था जी, इनके पास बड़े नवाज शरीफ का बड़े, इस चुतू को क्या पता करप्शन क्या होती, इसको क्या पता, हार ये तो ले ही लिया, लीगली तौर पे तो भी भेज देता ही, क्या यार सड़क बनवानी थी, किसी को मलक रियाज को कहता है यार सड़क बना दे, या और कहता है अलीम खान को कहता है किसी ने वहाँ से 2 ट्रक भर के लोग के आने थे, तारकोल बना हुआ जो होता तो बचा के रोला चला के चला जाना था, वो टेंडर दिया तो वो उसमें भी दिहाड़ी लगा गया, अपनी गाड़ी बेच के जो सड़क किसने बनवाई थी जिसको टेंडर दिया वो भी दिहाड़ी लगा गया, वो 30% उठा के 70% लगाया। इसको मेरे ख्याल स्पेशल एपिसोड को यहीं पे क्लोज करें, क्या क्या हमारे मुल्क में हो रहा है, क्यों हो रहा है, या अल्लाह अजाब बीच में आना ही आना है,
اس میں گن کے ساتھ گیہوں بھی پیسا جائے گا. بیچارے عوام کا کیا قصور ہے؟ ان لیڈروں کہتے ہیں نا عوام نے ان کو چنا. کیڑی عوام ہے گی؟ بس قائد اعظم تھا جس کو عوام نے چنا تھا، اس کے بعد کوئی عوام نہیں جی آئی. پاکستان زندہ باد.